नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। समाधान यात्रा के लिए बेतिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो वहीं बिहार में मोतियाबिंद का होगा मुफ्त ऑपरेशन, तेजस्वी यादव बोले। तो वहीं नीतीश की समाधान यात्रा पर विजय सिन्हा बरसे, बोले सीएम की होगी विदाई यात्रा। तो वहीं सीएम नीतीश की यात्रा पर मांझी ने दी नसीहत, बोले सिर्फ अधिकारियों को सुनने से समस्या दूर नहीं होगा। तो वहीं मंत्री तेजप्रताप यादव का बड़ा बयान, शराब पीने वालों को जेल पहुंचा देंगे। तो वहीं डीजीपी आरएस भट्टी ने 2 आईपीएस अधिकारियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, बीएसएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग। तो वहीं पटना में प्रॉपर्टी डीलर सहित 2 लोगों को दिन दहाड़े खदेड़ कर मारी गोली। तो वहीं जहानाबाद में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। तो वहीं बिहार में ठंड ने सीजन का तोड़ा रिकॉर्ड, अगले 4 दिनों के लिए जारी हुआ अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश आज से बिहार में समाधान यात्रा शुरू कर रहे हैं। सीएम की यह यात्रा पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू होगी। समाधान यात्रा आज से शुरू होगी और 7 फरवरी तक चलेगी। इसके लिए सीएम नीतीश पटना से बेतिया पहुंच गए हैं। समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुल 16 दिनों में 18 जिलों में जाएंगे। प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जिन्हें सीएम की समाधान यात्रा से अलग रखा गया है। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पहला चरण 29 जनवरी तक चलेगा और यात्रा के दौरान नीतीश केवल जिले के अधिकारियों के साथ आंतरिक बैठक करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच में कॉथ लैब का शुभारंभ किया। कॉथ लैब के शुरू हो जाने से अब दिल के मरीजों का पीएमसीएच में मुफ्त इलाज हो सकेगा और साथ ही निजी अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि बिहार में मोतियाबिंद का ऑपरेशन मुफ्त में होगा और तेजस्वी यादव ने साथ स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएमसीएच में पहली बार कॉथ लैब खुला है, दिल के मरीज यहां इलाज करा सकेंगे और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि आगे और भी कई अत्याधुनिक मशीनें मंगाई जाएंगी। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर विजय सिन्हा ने कहा कि यह नीतीश की विदाई यात्रा होगी और साथ ही नीतीश कुमार सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। एक और विधानसभा और सरकारी भवनों पर महात्मा गांधी के साथ सिद्धांत को लिखवाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वही नीतीश कुमार सिद्धांत विहीन राजनीति करके भ्रष्टाचारियों और जातीय उन्माद फैलाने वालों की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जनता से दूरी बनाकर वो समाधान यात्रा नहीं, व्यवधान यात्रा कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जनता से दूरी बनाकर जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा को लेकर सियासत तेज है। ऐसे में अब हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने शुभकामनाएं तो दे दी, लेकिन साथ ही सवाल भी खड़ा कर दिया है कि मांझी ने नीतीश कुमार की यात्रा पर कहा है कि नीतीश कुमार 45 डिग्री गर्मी में भी यात्रा करते हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में भी यात्रा कर रहे हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं, लेकिन नीतीश कुमार को इस यात्रा से हकीकत पता नहीं चलेगा। उन्होंने अधिकारियों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, जो अधिकारी इनके साथ जा रहे हैं वही करप्शन में संलिप्त है, इसलिए वह हकीकत को सामने नहीं आने देंगे। कुछ लोगों और अधिकारियों से फीडबैक लेकर यह यात्रा सफल नहीं होगी। मंत्री तेजप्रताप यादव ने जीतनराम मांझी के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब पीकर मरने वालों को कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर किसी को भी हम शराब पीते देख लिए तो उसे हम अपनी गाड़ी में बैठाकर जेल पहुंचा देंगे। वहीं तेजप्रताप ने सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम अगर जिले में जाकर वहां की समस्याओं को देखेंगे तभी अच्छा काम करेंगे। वहीं तेजप्रताप बीएसएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी कहा कि इस पर तेजस्वी से हम बात करेंगे। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी लगातार एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। अब बिहार में वामपंथी उग्रवादी नक्सली संगठनों और अपराधियों के इंटरस्टेट गिरोह के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन की शुरुआत होगी। इसके लिए डीजीपी भट्टी ने 2 आईपीएस अधिकारियों के ऊपर
बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसको लेकर डीजीपी की तरफ से एक खास आदेश जारी किया गया है। वामपंथी उग्रवादी संगठनों और इंटरस्टेट अपराधियों के बिहार में एक्टिव गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन की जिम्मेदारी डीजीपी ने आईपीएस जयंत कांत और संजय कुमार सिंह को सौंप दी है। डीजीपी भट्टी के आदेश के बाद से ही ये दोनों ही अधिकारी अपने काम के अलावा स्पेशल टास्क फोर्स के तहत भी काम करेंगे। बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान पटना के डाक बंगला में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई छात्र घायल हुए। तो वहीं इस दौरान कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया गया। इस आंदोलन में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी पहुंचे थे। बता दें कि प्रदर्शनकारी ने पटना कॉलेज से बीएसएससी कार्यालय तक के लिए पैदल मार्च निकाला और अभ्यर्थियों का कहना है कि छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर नेता सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं और छात्रों के भविष्य को ताक पर रख देते हैं। नए साल में अपराधियों ने पटना पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। मामला परसा बाजार थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने सरेआम बाइक सवार 2 युवकों को गोली मार दी। गोलीबारी की इस घटना में एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई तो वहीं दूसरा घायल हो गया। उसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने प्रेम पासवान को कई गोलियां मारी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस दौरान बाइक चला रहा शख्स घायल अवस्था में भागने में कामयाब रहा। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर अपराधियों को पकड़ने की मांग को लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। जहानाबाद में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने धाराधार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तो वहीं घायल दोनों पुलिसकर्मियों को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को भी हथियार के साथ दबोच लिया और घटना कल्पा ओपी क्षेत्र के दर्शन बेघा गांव की है। बताया जा रहा है कि पुलिस वंचित अपराधी सुनील टाइगर को पकड़ने गई थी और पुलिस टीम को देखते ही अपराधी ने धारादार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार में ठंड के साथ साथ कोहरे का दोहरा सितम जारी है और लोगों का घरों से बाहर निकलना दुभर हो गया है। आलम यह है कि कई क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से सूरज भी दिखाई नहीं दी है और लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश में लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा के प्रभाव की वजह से कोल्ड डे की हालत उत्पन्न हो गई है। तो वहीं ठंड के साथ पटना समेत कई जिलों में कोहरे की मार पड़ रही है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा रेल यातायात के साथ हवाई सेवा पर असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।